मेहरानगढ़ यानी सूर्य का किला। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। जोधपुर, जो अपने नीले घरों के लिए विश्व भर में ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिस पर राठौड़ वंश के राजपूतों का शासन था। इन राठौड़ वंश के राजपूतों का शासन मारवाड़ पर करीब 800 साल तक चला। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास माना जाता है पहले ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का हिस्सा थे। 982 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंत के बाद राठौड़ उत्तर की ओर चले गए और कन्नौज में गढ़वाहाला साम्राज्य का गठन किया। 1194 ईस्वी में चांदवार की लड़ाई में राठौड़ों को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था और शेष कुछ राठौड़ पश्चिम की ओर चले गए और मारवाड़ साम्राज्य का गठन किया। उन्होंने मंडौर में अपनी राजधानी स्थापित की। 1438 ईस्वी में राव जोधा मारवाड़ के नए राजा बने और 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की और उसे मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी बनाई। राव जोधा ने एक पहाड़ी के ऊपर एक किले का निर्माण शुरू किया, जिसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया। मेहरानगढ़ नाम संस्कृत शब्द मिहिर और गढ़ से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य का किला। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के खूबसूरत शहर की शान बढ़ाता है और यह भारत का सबसे बड़ा किला है, जो लगभग 1200 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और 1562 ईस्वी में अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ के तब के राजा चंद्रसेन राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और वे कभी हार नहीं माने। 1564 में मेहरानगढ़ किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन मारवाड़ के उत्तरी भाग पर अभी भी चंद्रसेन राठौड़ का नियंत्रण था और वे मुगलों के खिलाफ लड़ाई भी जारी रखा। 1571 में उन्होंने सिवाना के किले को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन 1576 ईस्वी में सिवाना के किले पर भी मुगलों का कब्जा हो गया और चंद्रसेन राठौड़ भागने में सफल रहे और अकबर चंद्रसेन राठौड़ को पकड़ने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। चंद्रसेन राठौड़ ने सोजत को अपनी राजधानी बनाई और 11 जनवरी 1581 को अपनी मृत्यु तक मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ही मारवाड़ साम्राज्य मुगल शासन के अधीन आ गया। 1583 में मुगल साम्राज्य के तहत मारवाड़ एक जागीरदार राज्य बन गया और अकबर ने उदय सिंह राठौड़ को मारवाड़ का राजा बनाया। 1679 तक मारवाड़ मुगलों के अधीन एक जागीरदार राज्य के रूप में रहा, जब औरंगजेब ने मारवाड़ पर मुगलों का पूरा शासन लाया। मारवाड़ के मंत्री दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ राजपूत विद्रोह का नेतृत्व किया और 31 साल तक लड़ाई लड़ी। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों को हरा दिया था और 1710 तक मारवाड़ मुगलों से स्वतंत्र हो गया। 18वीं शताब्दी में मुगलों की ताकत हिंदुस्तान में कम हो रही थी और मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर जैसे मराठा सरदार अपने क्षेत्रों के स्वतंत्र शासक बन गए। सिंधिया राज्य ने 1790 में मारवाड़ साम्राज्य पर आक्रमण किया। सिंधिया राज्य ने 20 जून 1790 को पाटन की लड़ाई में और 10 सितंबर 1790 को मेरठा की लड़ाई में मारवाड़ साम्राज्य को हरा दिया था। इस हार के बाद मारवाड़ सिंधिया के अधीन एक जागीरदार राज्य बन गया। मराठा साम्राज्य मारवाड़ राजाओं से भारी कर वसूल करते थे, जिसके चलते मारवाड़ ने अंग्रेजों से मदद मांगी और 1818 में मारवाड़ के राजा मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया और मारवाड़ अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जोधपुर की सेना ने अंग्रेजों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में कई जीत हासिल करने में अंग्रेजों की मदद की। उनमें से 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई हाइफा की लड़ाई सबसे प्रसिद्ध थी। जोधपुर लांसर्स और मैसूर लांसर्स ने ऑटोमन और जर्मन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हाइफा शहर को ऑटोमन शासन से मुक्त कर दिया। हाइफा की लड़ाई में जोधपुर और मैसूर लांसर्स के आक्रमण को इतिहास में अंतिम घुड़सवार आक्रमण के रूप से जाना जाता है।
इस युद्ध में जोधपुर लांसर्स के कमांडर मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत की मृत्यु हो गई और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। इजराइल हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाता है और जोधपुर और मैसूर लांसर्स के भारतीय सैनिकों को आज भी हाइफा को ऑटोमन से मुक्त करने के लिए इजराइल में याद किया जाता है। 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद जोधपुर राज्य के महाराजा हनुमंत सिंह 1949 में भारत में शामिल हो गए और जोधपुर राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया।